एक बड़े शहर में रूमी नाम का एक ज़हीन मगर बहुत तजस्सुस रखने वाला लड़का रहता था। रूमी को नई नई चीज़ें तलाश करना, तजुर्बे करना और पुरानी मशीनों को खोलकर दोबारा जोड़ना बहुत पसंद था। उसके कमरे में पुर्जे, पुरानी घड़ियां, अजीब बोल्ट्स और रंग बिरंगी तारें हर तरफ बिखरी रहती थीं। एक दिन रूमी के दादा ने उसे एक पुरानी लकड़ी की दबिया दी और कहा, यह हमारे खानदान की सबसे खास चीज़ है, लेकिन इसे सिर्फ उस वक्त खोलना जब तुम वाकई तैयार हो। रूमी ने हैरत से डबिया पकड़ ली मगर वादा किया कि वक्त आने तक सब्र करेगा। चंद दिन बाद जब रूमी अपने कमरे में पुरानी चीजें साफ कर रहा था तो अचानक वो डबिया खुल गई। अंदर एक सुनहरी घड़ी थी जिस पर छोटी छोटी चमकदार लकीरें थीं। जैसे ही रूमी ने घड़ी को छुआ, घड़ी रोशन होने लगी और एक धीमी आवाज सुनाई दी, मैं वक्त बदल सकती हूँ मगर सिर्फ भलाई के लिए। रूमी घबरा गया मगर दिलचस्पी ज्यादा थी। उसने घड़ी की सुइयां आहिस्ता से पीछे घुमाई। अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया और वो खुद को एक गली में खड़ा पाया जहां बच्चे उदास बैठे थे क्योंकि उनका पतंग अटक कर टूट गई थी। रूमी ने समझा कि घड़ी ने उसे माजी में भेज दिया है। वो फौरन दौड़ा, दरख्त पर चढ़ा और बच्चों की पतंग वापस ले आया। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। रूमी ने सुइयां दोबारा घुमाई और वो वापस अपने कमरे में था। अब उसे घड़ी का राज समझ आ चुका था। उसने फैसला किया कि वो घड़ी को सिर्फ दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। अगली बार घड़ी उसे एक लड़के के पास ले गई जिसकी गेंद नदी में गिर गई थी। रूमी ने चप्पल उतारी, नदी में उतरा और गेंद निकाल लाया। फिर घड़ी उसे एक पार्क में ले गई जहां एक बूढ़ी खातून का छतरी तेज हवा में उड़कर दूर जा गिरी। रूमी ने दौड़ लगाकर छतरी वापस कर दी। हर सफर के बाद घड़ी की रोशनी कम होती जा रही थी। रूमी समझ गया कि घड़ी अपना जादू सिर्फ नेकी के लिए इस्तेमाल करती है और जितना वो भलाई करता है घड़ी की ताकत पूरी होती जाती है। आखिर में घड़ी ने कहा, अब तुम वो सब जानते हो जो तुम्हें जानना चाहिए। वक्त बदलने से ज्यादा अहम दिल का बदलना है। घड़ी बुझ गई मगर रूमी का दिल पहले से ज्यादा रोशन हो चुका था। उसने खुद से वादा किया कि वो बगैर जादू के भी हमेशा दूसरों की मदद करे।